हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। हम लोग अलजेब्रा की क्लास कंटिन्यू तरीके से एक अच्छे वे में डिस्कस कर रहे हैं। हम नहीं कहेंगे अच्छे वे में डिस्कस कर रहे हैं, आप ही बताओ किस वे में डिस्कस किया जा रहा है। क्लासेस बिल्कुल रूटीन से चल रही हैं। सिलेबस भी जो अलजेब्रा का था लगभग 6 से 7 क्लासेस और होनी हैं, फिर सिलेबस हमारा अलजेब्रा का पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हम लोगों ने अलजेब्रा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन मेथड से पढ़ा है। उम्मीद करते हैं आपको अलजेब्रा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया होगा। अब दोबारा आपको किसी से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही हम आशा करते हैं और कामना करते हैं। पूर्ण विश्वास रखते हैं आपके ऊपर कि आपने भी पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अलजेब्रा की क्लास को ज्वाइन किया है और अलजेब्रा को बिल्कुल एक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है, नोट्स बना लिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे क्वेश्चन से पूछ सकते हैं। हम क्लास कंप्लीट होते ही प्रीवियस ईयर्स पेपर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करा देंगे, जैसे सीजीएल 2020 और सीजीएल 2021 के, सीजीएल मेंस 2020 के, सीएचएसएल 2020 2021 के, सीपीओ 2020 के। ऐसे जितने भी अच्छे प्रश्न आए होंगे हम आपको सॉल्व करा देंगे। इससे आपको पता भी चलेगा कि आपने जो पढ़ाई की वो सही दिशा में पढ़ाई की है या गलत दिशा में पढ़ाई की। हमेशा जज करना, अपने आप को आप जज कर लो, ये सबसे अच्छा रास्ता है आपकी सफलता का। ये जब बच्चा अपने आप को जज करने लगता है तो मीन्स वो सफलता की ओर अग्रसर है और उससे सफलता मिलने वाली है। जब आप जिस दिन अपने अंदर की कमियां निकालना शुरू कर दिए कि हमारे अंदर ये कमियां हैं, उस दिन से आप सफलता की ओर बढ़ रहे हो, ये हमेशा ध्यान रखो। सामने वाला आपकी कमियां निकाले उससे पहले ही आप अपनी कमियां निकाल लो। देखो ऐसा है कि जैसे हम भी क्लासेस आपको देते हैं, क्लासेस देने के बाद हम खुद ही अपनी क्लास को वॉच करते हैं कि ऐसा क्या है जो हमने जब पढ़ाया तो बच्चों को कहाँ पे क्या नहीं समझ में आया होगा, हमें कहाँ पे और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी, हमें कितना और ज़्यादा बच्चों को समझाना चाहिए था, कब क्वेश्चंस को 2 बार समझाना चाहिए था, किस जगह पे बच्चों को परेशानी हुई होगी। हम अपनी क्लास को खुद देखते हैं और खुद फील करते हैं कि कहाँ कहाँ पर उन्हें परेशानी। देखिए अपनी कमियाँ जिस दिन से हम लोग निकालना स्टार्ट कर दिए उस दिन से हम लोग एक सफलता के मार्ग पर चल दिए, आप ये मान लीजिए। और जिस दिन से हम लोग अपनी कमियां निकाल के उनको सुधारना शुरू कर दिए और जिस दिन इन कमियों को निकालते निकालते हम सुधारते हुए इतने आगे बढ़ जाएंगे कि हमें जल्द ही सफलता मिल जाएगी, समय ही नहीं लगेगा सफलता मिलने में। तो सबसे पहले आप अपने अंदर की कमियों को दूर करो और पढ़ाई पे फोकस करो। उम्मीद करेंगे 100% आपको सफलता मिलेगी। तो स्टार्ट किया जाए आज की बिल्कुल बेहतरीन क्लास, जिसमें बेहतरीन प्रश्न हैं और बेहतरीन तरीके से डिस्कस भी किया जाएगा। अलजेब्रा सबसे आसान मेथड से मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास जितना कंटेंट है पूरा कंटेंट आपको दे रहे हैं। पीडीएफ में थोड़ा सा लेट हो रहा है, एक ही पीडीएफ आ पाई, वो भी कल परसों तक हम कोशिश करेंगे कि सारी पीडीएफ एक साथ अपलोड करा देंगे। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना, हमारे टेलीग्राम चैनल से सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ की बिल्कुल टेंशन मत लो, एक पीडीएफ मिलेगी। थोड़ा सा हमें अकेले ही एडजस्ट करना होता है सब कुछ, इसलिए थोड़ा सा समय लगता है ना। आज की क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा लेवल बढ़ा के क्वेश्चंस लिए हैं और थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं। तो आज के क्लास में लेवल हाई होगा, थोड़ा सा मस्त लेवल पे होंगे। चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज की क्लास। आइए देखिए, आज हमने बोला कि आज का जो लेवल होगा थोड़ा सा अच्छे लेवल पे होगा ना, क्योंकि हम लोगों ने जो लेवल लिया है वो बेहतरीन लेवल लिया है और क्वेश्चन पूछा गया है। आप जितने भी हम लोग प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, कोई सभी प्रश्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में पूछे जरूर गए हैं। हमने कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं लिया है जो आपके पेपर में ना पूछा गया हो। चलिए फिर ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं आपका और क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझिएगा। आपको इस बार जो वैल्यू दी गई है वो x + 1/x = 5 दिया गया। देखिएगा, समझिएगा भैया, तो x + 1/x = क्या दिया गया है? 5 दिया गया। आपसे पूछा x⁴ + 1/x⁴ का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया ना।
देखिए अभी तक क्या होता था, हमें वैल्यू देता था। अब एक बार आप समझना हम जो बताने जा रहे हैं, अभी तक जो हमने प्रीवियस में 2 क्लासेस आपके साथ ज्वाइन की है, उसमें हमने आपको पढ़ाया x प्लस 1/x की वैल्यू दी जाती थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछता था, x प्लस 1/x की वैल्यू दी जाती थी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू पूछता था। आज आपके सामने प्रश्न है x प्लस 1/x इक्वल टू 5 है, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब जो कल वाली क्लास आएगी उसमें जो क्लासेस होंगी वहाँ पे x प्लस 1/x की वैल्यू दी जाएगी, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, या फिर x प्लस 1/x की वैल्यू दी जाएगी, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, या x प्लस 1/x की वैल्यू दी जाएगी आपको, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। मीन्स ये वैल्यू दी जाएगी और यहाँ पे पावर में x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 लगा देंगे, या ये वैल्यू दी जाएगी यहाँ पे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 लगा देंगे, या x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 लगा देंगे। ऐसे प्रश्न सीजीएल मेंस में इस बार देखने को मिले, बढ़िया प्रश्न है। तो अगर हम लोगों ने बोला था जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, अब हमारा समय आ गया अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। तो आज से हम लोग थोड़ा सा, ये तो अभी सीजीएल प्री CHSL प्री तक ही काम आता है, मेंस में 1-2 प्रश्न मिल जाएंगे ऐसे, लेकिन जो कल की क्लास होगी वो हमें लगता है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन सीजीएल मेंस ही होगी, वो पूरी तरीके से सीजीएल पे ही आधारित होगी, उसके प्रश्न अप्रॉक्स सीजीएल मेंस से ही उठाए गए हैं ना। चलिए तो समझते हैं इसको सभी लोग। देखिए अभी तक क्या होता था, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग फार्मूला आपको दे देते थे, आप फार्मूले से सीधे प्रश्न लगाते थे, लेकिन अब जो है फार्मूला काम नहीं करेगा। काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप कितने तक फार्मूले याद करोगे, x की पावर 4, फिर x की पावर 5 का, फिर x की पावर 6 का, फिर x की पावर 7 का, फिर x की पावर 8 का, इतना फार्मूला कहाँ तक याद करोगे। और इनके फार्मूले भी थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ाते चले जाते हैं, अजीब अजीब से फार्मूले होते हैं। जहाँ तक आसान था हमने वहाँ तक फार्मूला बेस बता दिया, अब आपके माइंड से ये प्रश्न सॉल्व होंगे। देखो कुछ करना नहीं है, चीज़ें समझना है बस। आप समझिए, जब भी आप x स्क्वायर, x की पावर 2 और x स्क्वायर इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो, जब भी बेस समान होता है, आधार जो है वो इक्वल होता है, एक जैसा होता है, तो गुणा में क्या होता है, पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है, तो क्या जाती हैं, x की पावर 4 बन जाता है। इतनी बात समझ में आ रही। मल्टीप्लाई में क्या होता है, जब भी बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो इन दोनों का जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमें बस इसी चीज़ पे ध्यान रखना है कि हमें अगर यहाँ से इस वाली जगह से अगर हमें 2 बार स्क्वायर मिल जाए, अब हमने स्क्वायर तो पढ़ा, क्या पढ़ा समझिएगा, क्या पढ़ा आपने पढ़ा कि x प्लस 1/x इक्वल टू यदि v है तो x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2 होता है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, ये पढ़ रखा है। तो हम यहाँ से कहते हैं हमें x प्लस 1/x इक्वल टू v, मीन्स इसकी वैल्यू 5 दी गई है। हम यहाँ से 2 बार वैल्यू निकालते हैं, किसकी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की 1 बार वैल्यू निकालते हैं, सुनते चलना। फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की 2 बार वैल्यू निकालते हैं, और फिर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। सुनो कैसे, अब इसकी वैल्यू जैसे निकालनी है तो क्या निकालोगे, v स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ पे क्या 5 का स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 2, और ये एक वैल्यू हो गई, ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2, ये दूसरी वैल्यू हो गई। तो अगर इन दोनों का गुणा करोगे आपस में तो इनका भी मल्टीप्लाई होगा। तो क्या आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये पहला वाला हुआ, फिर मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये दूसरा वाला हुआ। तो पहले वाले की वैल्यू 25 माइनस 2 कितनी होगी, 23 होगी। दूसरे वाले की वैल्यू 25 माइनस 2 कितनी होगी, 23 होगी। ठीक है, अब x स्क्वायर का गुणा x स्क्वायर में करोगे तो गुणा में क्या होता है, घाते जुड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस लगा दो, ये x स्क्वायर का गुणा इसमें करोगे तो ये x स्क्वायर ही बनेगा और कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये पहला वाला पोर्शन।
अब इसका गुणा हो चुका है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो प्लस लगा प्लस लगाओ, इसका जब गुणा इसमें करोगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² बनेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, फिर प्लस इसका गुणा इसमें करोगे तो 1/x⁴ हो जाएगा, और 23 का गुणा कर दोगे कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा। समझते चलना भैया सभी लोग, बेहतरीन प्रश्न है, हमने बोला सीजीएल के प्रश्न है। अब इसमें जो है आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा, बिना कैलकुलेट करे आप आंसर नहीं निकाल सकते हो, तो समझते चलना। आज का लेवल हाई होगा, आज बढ़िया लेवल पे प्रश्न होंगे हमारे, ठीक। अब x⁴ प्लस 1/x⁴ और ये 529 और ये एक और एक जुड़ जाएगा, 2 हो जाएगा, उधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 527। देखिए ऑप्शन में है, देखिए कितने अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। अब ऐसे प्रश्न हमें सॉल्व करने पड़ेंगे पेपर में बेटा। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो सीजीएल प्री तक पढ़ा था, अब हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ा के मेंस की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। सीजीएल मेंस की ओर धीरे धीरे से अपने लेवल को बढ़ाते हुए बढ़ रहे हैं। तो आज जो प्रश्न का लेवल होगा कुछ ऐसा ही होगा, हमें ऐसे ही, अब देखो इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराओगे तब आपका आंसर मिलेगा। अब आपको समझना होगा, जैसे x⁴ बनाना था तो हमने x² इंटू x² कर दिया। अब समझना, जैसे हमें x⁴ बनाना तो हमने कह दिया x² गुणे x² कर दो तो x⁴ बन जाएगा। अब हम कहें कि हमें x⁵ बनाना है तो आप कहोगे सर जी x² गुणे x⁵ कर दिया जाए। हम कह दें कि हमें x�6 बनाना है तो आप कहोगे x² गुणे x³ कर दिया जाए। तो ऐसे बात समझते जाना, ऐसे ही आपको समझना होगा पेपर में कि हमें किस टाइम पे किस संख्याओं का मल्टीप्लाई करके वो पावर हासिल कर लेंगे, वो पावर हमें कैसे मिलेगी ये हमें सीखना होगा, हमें समझना होगा। जैसे पेपर में x�6 के ऊपर प्रश्न बनाया तो आपको समझ में आना चाहिए कि x³ इंटू x³ का जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये दोनों जब घाते जुड़ जाएंगे तो x⁵ बन जाएगा। जैसे यहाँ पे x, अब आपसे जैसे क्वेश्चन पूछ लिया x⁵ है तो आप सोचो x⁵ कैसे बनेगा कि x⁵ का मल्टीप्लाई जब हम x⁵ में करेंगे तभी हमें x⁵ मिलेगा। जैसे यहाँ पे आया x⁴ तो हमने कहा x⁵ का मल्टीप्लाई x⁵ में कर दिया जाए तो x⁴ मिलेगा। तभी हम इस बात को समझ पाए कि इस पोर्शन को अगर ऐसे बना लिया जाए, क्योंकि हमें जिसका फार्मूला पता है, हम जिसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, हम उसी को आंसर में लाएंगे वरना नहीं लाएंगे, ठीक है। तो बताइए इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हुई आपको, सॉल्यूशन में कहीं पर कोई दिक्कत, कुछ ना समझ में तो बताइए। देखिए क्या किया गया, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, शायद कुछ लोगों को परेशानी आई हो। देखिए इस x² का गुणा इस x² में किया गया तो पावर का जब मल्टीप्लाई होगा तो बेस इक्वल होता, घाते जुड़ जाएंगे। तो x² का गुणा जब x² में करोगे तो x⁴ बन जाएगा। इस वाले का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो x² गुणे ये क्या बनेगा, x² गुणे 1/x², तो इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, तो हमने 1 लिख दिया था। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तब देखो x² गुणे 1/x², तो x² से x² कट जाएगा, क्या बचेगा 1 लिख दिया। फिर 1/x² का गुणा 1/x² में करोगे तो x² बन जाएगा, तो x⁴ लिख दिया। और 23 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 529 होता है। ये दो जो है इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा 527 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए भैया। ये सीजीएल 2020 का आया हुआ प्रश्न है प्री में, ठीक है, बेहतरीन प्रश्न है। आज के लेवल पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन लेवल पे प्रश्न। लंबी क्लास चलने वाली है तो धैर्य बनाओ और बिल्कुल मेहनत से पढ़ते चलो। समझ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो आपको ना आए, सबको समझ में आएगा। बस आप हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करो, हमें समझने का प्रयास करो। 100% हम दावा करते हैं कि आपको समझ में आएगा। आइए फिर वैसा ही एक प्रश्न लिया गया, क्या दिया गया, a+1/a = 3 है तो a⁴ + 1/a⁴ का मान बताओ। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, इसको 2 बार वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, a² + 1/a² और फिर मल्टीप्लाइड बाई a² + 1/a²। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, v² - 2, तो 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 - 2,
ये एक बार आ गई, दोबारा 3 त्रिक 9 माइनस 2, तो इसका गुणा जब इसमें करोगे तो ए स्क्वायर बनेगा, ए की पावर 4 बनेगा। इसका गुणा जब इसमें कर दोगे तो ये 1 बन जाएगा। फिर इसका गुणा जब इसमें करोगे तो ये 1 बन जाएगा। फिर इसका गुणा जब इसमें करोगे तो a अपॉन 1 की पावर a 1 अपॉन a की पावर 4 बन जाएगा। और 9 माइनस 2 7 और 9 माइनस 2 7, ये बन जाएगा a की पावर 4 प्लस 1 अपॉन a की पावर 4। और ये 7 सत्ते 49 माइनस 2 कर दोगे, आपका आंसर कितना आ जाएगा 47। देखो जब आप इस किसी भी चीज़ से मुलाकात कर लेते हो तो वही चीज़ आसान होने लगती है। आप देखो इस क्वेश्चन को हमें समझाने में बिल्कुल समय नहीं लगा। पहले प्रश्न को समझाने में तो मुझे समय लगा, बट सेकंड प्रश्न को मुझे समझाने में समय नहीं लगा। बस मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे हल करना है। अब स्टार्टिंग वाली क्लासेस जो हैं a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 2 वी स्क्वायर प्लस 2 वी क्यूब माइनस 3v वी क्यूब प्लस 3v, ये क्लासेस आप पहले जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ यहाँ पे उन फॉर्मूले का वर्क होने वाला है, उन फॉर्मूलों का काम आने वाला है। ठीक है, वो क्लासेस जरूर देखना है आपको, क्योंकि वहाँ से आपका काम होने वाला है। आगे बढ़ाया जाए, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। अब देखिए थोड़ा सा हमने कहा आज की क्लास बिल्कुल बेहतरीन होगी, उल्टे सीधे प्रश्न आने वाले हैं बिल्कुल। अब देखो एक फिर अजीब सा प्रश्न आपके सामने है। अब इस बार जो पूछ रहा है वो बिल्कुल अजीब सा पूछ रहा है। दिया गया है y की पावर 4 प्लस 1 अपॉन y की पावर 4 इक्वल टू 223। ठीक है, और हमसे पूछा क्या, y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर का मान क्या होगा, इसका मान पूछा। अब मेरी बात समझना, अगर हम कहें y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर का अगर होल स्क्वायर किया जाए, होल स्क्वायर, तो इसका अगर स्क्वायर ओपन करोगे तो ये a स्क्वायर तो y की पावर 4 प्लस b स्क्वायर तो 1 अपॉन y की पावर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ab मतलब y की पावर 2 इंटू 1 अपॉन y की पावर 2, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। और इसकी वैल्यू देखो आपको दी गई है, y की पावर 4 प्लस 1 अपॉन y की पावर 4 की वैल्यू दी गई है कितना, 223। तो यहाँ पे 223 प्लस 2 रख दिया जाए, और ये y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर का होल स्क्वायर है। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट में 225, और 225 को अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो आंसर कितना आएगा 15। बताओ कोई परेशानी। लेकिन अभी आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा, हम समझ रहे हैं। देखो अभी आपको समझ में नहीं आया है, मैं पूरी तरीके से जानता हूँ, मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया है, कोई परेशानी नहीं है, आपको समझ में आएगा, निश्चिंत रहो। अगर हम क्लास आपकी ज्वाइन किए हुए हैं तो आपको समझ में आना और समझाना ये हमारा मेन दायित्व है। ठीक है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा हम क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे। हम उस पल तक आपके साथ हैं जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, जब तक मेरी सांसें हमारे साथ दे रही हैं, जब तक आपकी सांसें आपका साथ दे रही हैं, तब तक हम आपके साथ खड़े हुए, पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं हैं। ठीक है, इस बार हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं मैथ का, और बिल्कुल एक नए अंदाज में, बिल्कुल नए प्रश्नों के साथ, जो CGL जैसे पेपर को बीट कराने का काम करेंगे आपके साथ ना। चलो पहले अब देखो मेरी बात समझो आप लोग। हम इस प्रश्न को दूसरे तरीके से लगाने वाले थे, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने प्रश्न को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। देखो पहले हमने कहा कि हमें y की पावर 4 चाहिए, y की पावर 4 चाहिए, तो हमारे पास जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, हमने इसकी पावर 4 बनाने के लिए इसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर है और उसका स्क्वायर करोगे तो वो पावर 4 बन जाती है। इस संख्या का अगर आप स्क्वायर करोगे तो पावर 4 बनेगी। तो हमने इधर y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर का क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। ये क्या बन गया, y की पावर 4 प्लस 1 अपॉन y की पावर 4 प्लस 2ab। तो a और b ये तो कट जाएगा क्योंकि ab सेम है, तो a y स्क्वायर b 1 अपॉन y स्क्वायर ये कट जाएगा। हमने इसकी वैल्यू ला के पुट कर दी और आंसर निकाल लिया। लेकिन आप ऐसे मत लगाना, आप कैसे लगाना मेरी बात समझना। अब आप क्या करोगे पेपर में, देखो जल्दी लगाना है, हमें सीखना है इन चीज़ों को। ये दिया गया y की पावर 4 प्लस 1 अपॉन y की पावर 4 इक्वल टू 223। हमने कहा कि इधर 2 जोड़ दो और इधर 2 जोड़ दो,
तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1/y² का क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। और ये हो जाएगा 225 और इधर स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट से 225 बाहर आएगा, आंसर क्या हो जाएगा 15। देखो कितना आसान है, बस इस चीज़ को अपने माइंड में सेट करना होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी आपने इसमें 2 जोड़ दिया तो ये y² प्लस 1/y² का फॉर्मूला कैसे बन गया। अभी हमने आपको दिखाया था, देखो कैसे बन गया। अगर आप इसको ओपन करते हो, अगर इस वाले पोर्शन को ओपन करते हो तो क्या बनेगा, a² मीन्स y का स्क्वायर, और y का स्क्वायर करोगे तो पावर 4, फिर क्या बनेगा b² तो 1/y की पावर 4 प्लस 2ab, तो ab की जो वैल्यू हमने उसको पुट कर दी, तो ये कट जाएगा। तो देखो आपके पास क्या बचा, y की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4 प्लस 2, तो यही तो बचा आपके पास y की पावर 4 प्लस 1/y की पावर 4 प्लस 2। तो हमने इसको क्या लिखा है, y² प्लस 1/y² का होल स्क्वायर। कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होगी, इस चीज़ को समझना है आपको, ठीक है। आप 1-2 क्वेश्चन लगाओगे समझ में आ जाएगा, ठीक। हमने 2 इधर ऐड कर दिया, 2 इधर ऐड कर दिया और इसे फॉर्मूला बना दिया y² प्लस 1/y² का होल स्क्वायर। जब आप इसको ओपन करोगे तो यही मिलेगा, सेम यही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाया जाए। आइए, अब ऐसे ही प्रश्न हमारे सामने आने वाले हैं, बेहतरीन ऐसे प्रश्न आने वाले हैं जिसमें बहुत मजा आने वाला है। ये दिया गया x² प्लस 1/x² इक्वल टू 7/4 और हमें वैल्यू फाइंड आउट, 7/4 और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस बार x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो हम क्या कर दें, स्क्वायर इन बोथ साइड कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर इन बोथ साइड कर दो। तो a² मीन्स x की पावर 4, b² मीन्स 1/x की पावर 4 प्लस 2ab मीन्स x² इंटू 1/x² इक्वल टू 7×7 बटे में 4 चौको 16। ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये 2 उधर चला जाएगा बेटा, तो ये माइनस में चला जाएगा, 49/16 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, 49 माइनस 32 बटे में 16, तो 49 से 32 भैया घटा दोगे कितना आ जाएगा 17/16। तो देखो इसका मान आ गया 17/16। देखो क्वेश्चंस को तुरंत हमें समझना होगा, देखो ऑन स्पॉट हमें जवाब देना है, क्योंकि हमारे सामने प्रश्न आया, हमारा माइंड मेकअप इतना अच्छा होना चाहिए, हमें प्रश्न की इतनी सारी प्रैक्टिस कर लेना है कि वो प्रश्न कितना भी रोटेट करे बट हमें नहीं रोटेट होना, वो जैसा करेगा हम वैसा कर देंगे, 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने वाला। लेकिन भैया हमारा माइंड मेकअप होना चाहिए ऐसे ही प्रश्नों पे। देखो जब खूब प्रैक्टिस की जाएगी तभी ये सब चीज़ें संभव हैं। ये तो आप पढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो सिर्फ ना, इसलिए थोड़ा सा समय लग सकता है। तो आप समझने का प्रयास करो, आपको समझ में 100% आएगा, ऐसा कुछ नहीं कि आपको समझ में ना आए, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए फिर। भैया कुछ पूछना है? देखो आपके पास माइंड बहुत है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, बस आप इसको खर्च नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आप अपने माइंड को कहीं और खर्च करते हो और अपने समय को भी कहीं और खर्च करते हो। अगर उस समय को आप अपनी पढ़ाई पे लगाओ तो शायद आज आप बहुत आगे होते। आजकल के स्टूडेंट ना जितना समय अपने प्यार को बचाने के लिए लगाते हैं, जितना समय जो है अपने प्यार को बचाने के लिए लगाते हैं, अगर उतना ही समय अपनी पढ़ाई पे लगाया होता, अगर उतना ही समय अपनी पढ़ाई पे लगाया होता तो आज जिस प्यार को बचाने के लिए वो अपना समय वेस्ट कर रहे हैं वो प्यार आज उनके पीछे पीछे घूम रहा होता। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये आपका जो समय है ये बहुत कीमती है। आप किसी चीज़ दूसरी चीज़ों में अपने समय को वेस्ट मत करो। ये समय आपको दोबारा वापस नहीं मिलने वाला। ये समय जिस टाइम आप एक एक पल बिता रहे हो ना, ये दोबारा नहीं वापस आने वाला। ये इतना एक हीरे के समान ये आपका समय है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, जिस टाइम आप कुछ भी अच्छा कर सकते हो, क्योंकि आपके पास आपके घर वाले आपका सपोर्ट कर रहे हैं पढ़ाई के लिए। ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी इस उम्र में भी घर वाले आपके साथ हैं।
उन्होंने हाथ नहीं हटाया। तो आप भी मेहनत करो जिससे आपको सफलता मिले, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। आजकल का जीवन संघर्ष ही मांगता है, जिसने संघर्ष किया है उसी ने इतिहास रचा है ना। बताइए, इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है ना, आगे बढ़ाया जाए। तो अपना समय अपने प्यार को पाने में मत लगाओ, उसको मनाओ नहीं, इस पढ़ाई में लगाओ। ये पढ़ाई जब आप करके कुछ बन जाओगे ना, तो जिस प्यार को आज आप बचाने का प्रयास करते हो वो प्यार आपसे आपके पास आ जाएगा, आपका साथ हमेशा देगा। आज आपसे दूर इसलिए भागेगा क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो। और जिस दिन आप पढ़ाई से एक सक्सेसफुल पर्सन के जगह पर एक प्लेस अपना बनाओगे, उस दिन से सभी लोग आपके साथ आ जाएंगे। हम भी आपके साथ खड़े होंगे। आज जो हम आपसे कहते हैं ये मत करो वो मत करो, हम कल कहेंगे आप सब कुछ करो, क्योंकि यही तो उम्र है करने की। ये उम्र चली जाएगी तो फिर दोबारा नहीं आएगी। तो अपनी उम्र का जो सही समय है, इस समय तो पढ़ाई पे लगाओ। ये बहुत सही समय है आपकी पढ़ाई के लिए। चलिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न फिर हमारे पास आ गया है और समझने का प्रयास करते हैं। आज की क्लास बहुत बड़ी जाने वाली है। आज हम लोगों ने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन कुछ ज़्यादा ही कर रखा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पहले पढ़ाई करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ाई करना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को क्या कह रहा है। आपको इस बार दिया गया x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू 198 और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। इस बार माइनस में है तो आप -2 इधर कर दो और -2 इधर कर दो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 196। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर जी इस बार आपने माइनस क्या किया। इसी चीज़ को तो आपको समझना है बेटा। आप इसको ओपन करो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे हमने प्लस क्यों किया था, क्योंकि हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो कहाँ गया, हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ये प्लस की फाइंड आउट करनी थी। तो प्लस का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसलिए हमने प्लस किया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इस बार जो प्रश्न आया है आपके पास वो आया है माइनस में पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया। तो जो हम लोग 2 माइनस करते हैं ये प्लस और माइनस का डिपेंड करता है प्रश्न के ऊपर कि वो पूछ क्या रहा है। अगर प्लस में पूछेगा तो प्लस और माइनस में पूछेगा तो माइनस ना। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना। इधर से स्क्वायर हटाओगे तो उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, और अंडर रूट लगेगा तो वो किसका अंडर रूट होता है, 14 का। तो 14 196 14 का अंडर रूट होता, तो आपका आंसर क्या आ गया, 14 आ गया। बताइए कोई परेशानी है। ये आपका सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, सीजीएल 2020 का। ऐसे प्रश्न सीजीएल बहुत पूछता है क्योंकि बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज होने लगता है ना कि प्लस किया जाए कि माइनस किया जाए। तो आपको समझना है कि क्वेश्चन हमारा पूछ क्या रहा है, प्लस में पूछ रहा है कि माइनस में पूछ रहा है। आगे बढ़ाएं। चलिए फिर से एक बार अच्छा प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इस बार देखिए CHSL 2018 में आया हुआ प्रश्न हमने लिया है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 इक्वल टू 2207 और हमसे पूछा क्या है x प्लस 1 अपॉन x। देखो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचना है। सबसे पहले हम इसको स्क्वायर में पहुँचाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम यहाँ से पहुँचेंगे x प्लस 1 अपॉन x। मीन्स हमें रास्ताएँ बहुत सारी चढ़नी है इस बार, ठीक है, बीच में बराबर लगा हुआ है, समझना। +2 इधर कर दें और +2 इधर कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और इक्वल टू में क्या बन जाएगा 2209। और 2209 जो होता है ये 47 का स्क्वायर होता है। तो इधर से स्क्वायर हटेगा उधर अंडर रूट लगेगा तो बाहर क्या आ जाएगा 47 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 47 आ गई, इसकी वैल्यू 47 आ गई। अब क्या करते हैं +2 इसमें कर दें और +2 इसमें कर दें, तो ये बन जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। बताइए कोई समय लगेगा। इसी चीज़ को आपको समझना है। आज की क्लास बहुत दमदार, आज की क्लास में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लिए गए हैं
और एक अच्छे लेवल के सीजीएल के आए हुए प्रश्नों का कलेक्शन डाला गया है। सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ के बहुत ही अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन डाला गया। देखिए इस बार प्लस में ही दिया था और प्लस में ही हमसे पूछा है, तो हम हर बार +2 करके इसका स्क्वायर बना लिया। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया। फिर इसमें हमने +2 किया तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन गया। ऐसे आपको प्लस करके ही बनाना है, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए। देखिए आज की क्लास थोड़ा सा कम समझ में आ रही होगी, मुझे पता है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाओगे तभी ये समझ पाओगे। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा भी कॉन्सेप्ट है। अगर एसएससी की आप ओरिजिनल तैयारी कर रहे हो तो हमें नहीं लगता कि आपके लिए ये कठिन है, तब तो फिर ये आपके लिए आसान है। और अगर आप एसएससी की ओरिजिनल तैयारी नहीं कर रहे हो तो ये आपके लिए कठिन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। देखिए और सीपीओ 2019, मतलब ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो पेपर में ना हो। सीपीओ 2019 में आया, क्या दिया गया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 2599, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है, x प्लस 1/x का मान क्या होगा, ठीक है। वही करना है। सबसे पहले +2 इसमें करोगे और +2 इसमें करोगे, तो ये जो बनेगा ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और इक्वल टू बन जाएगा 2601। और 2601 किसका स्क्वायर होता है, 51 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 51। ये इसका मान आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर का, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर का मान आ गया। ऑप्शन में क्या है, अच्छा इस बार ये 51 की वैल्यू होती है, एक बार चेक कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 दूनी 10, 10 का 0 हंसी लगेगा, 1 5 25, 1 26, ठीक है। 51 सही है, सही है, सही है, सही है। तो हमें लग रहा है जो आपसे पूछा इस बार इसमें गलत टाइप हो गया है। यहाँ पे जो होना चाहिए वो माइनस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए। ये जो पूछा है इनको यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए। जब माइनस लगाएंगे तभी आंसर आएगा। देखिए कैसे आएगा, क्योंकि जब माइनस में पूछा है, देखिए यहाँ से तो हम प्लस में पहुँच गए, अब माइनस में पूछा तो -2 इधर करोगे, -2 इधर करोगे, तो ये बनेगा x प्लस 1/x का, सॉरी x माइनस 1। जब माइनस में पूछेगा तो माइनस करोगे तो माइनस में पहुँचोगे। x माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 49 और x माइनस 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7। हाँ वो क्वेश्चन गलत टाइप हुआ इस बार, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। देखिए सबसे पहले हम x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू हमें दी गई थी 2599। हमसे पूछा x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम x की पावर 4 से कहाँ पहुँचे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में। कैसे, इधर +2 कर दिया, इधर +2 कर दिया, तो ये 2601 बन गया। 2601 जो होता है वो 51 का स्क्वायर होता है, तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट हटेगा तो 51 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हमें माइनस पे पहुँचना था, प्लस करना है तो प्लस पे पहुंचना तो प्लस करते हैं, माइनस पे पहुंचना तो माइनस करते हैं। तो हमने -2 इधर कर दिया तो -2 इधर भी कर दिया, तो ये x माइनस 1/x का क्या बन गया, होल स्क्वायर। अब देखो ये क्या है, अभी आप इसको ओपन करो तो देखो ऊपर वाला ही मिलेगा, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab में x कट जाता है ना। आप ओपन करके देखना इसको फार्मूले से ओपन करके देखना, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो देखना जब आप इसको ओपन करोगे ना तो आपको यही मिलेगा, और जब इसको ओपन करोगे तो आपको ये मिलेगा। ये प्रोसेस है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आप लगाओ भैया, कौन याद कर लिया इतने समय हमें, हम क्लास में हैं, आप लोग थोड़ा देर से याद करें हमें। चलिए अब देखिए सीजीएल 2020 में पूछा गया, देखो सीजीएल 2020 में पूछा गया, चलो बता देते हैं। तो करना वही है जो हम लोग करते आए हैं, x प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू, यहाँ पे थोड़ा सा गैप ले लो क्योंकि जोड़ना रहता है, 119। और पूछा क्या, x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, +2 इधर कर देंगे और +2 इधर कर देंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 121।
और 121 क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है। तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर अंडर रूट लगेगा, तो इधर अंडर रूट लगेगा तो 1 11 बाहर आ जाएगा। तो मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया 11 आ गया। अब क्या कहें हमें माइनस में पहुंचना है तो -2 इधर कर दो, -2 इधर कर दो, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 11 माइनस 2 9। इधर से स्क्वायर हटेगा उधर अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट लगेगा तो अंडर रूट 9 बाहर आएगा किसमें 3 में। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान कितना आ गया 3। देखिए बताइए कोई परेशानी। सीजीएल 2020 में पूछा गया है ये प्रश्न। भैया आज के प्रश्न बहुत ही खतरनाक हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त हैं, मज़ा आ रहा पढ़ाने में। आज मैं लग रहा है कि मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ, अभी तक मुझे लग रहा था मैं अलजेब्रा नहीं पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ाएं, सबको समझ में आ रहा है। देखिए अगर कोई डाउट है तो दोबारा एक बार क्लास फिर से वॉच कर लेना, 2-3 बार देख लेना, समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, प्रोसेस समझना। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको ये मिलेगा, आप जब इसको ओपन करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये प्रोसेस है। तो प्लस में जाना तो प्लस करो, माइनस में जाना तो माइनस करो, प्लस में जाना तो +2 इधर करो, +2 इधर करो, माइनस में जाना तो -2 इधर करो, -2 इधर कर दो ना। चलिए अगला प्रश्न लीजिए। देखिए कितने खतरनाक हैं सीजीएल वाले, मतलब रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान 81 और हमसे पूछा क्या है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा। तो आपको हमने परसों की क्लास में पढ़ाया था क्या कि जब x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू वी हो तो एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब का मान होता है वी क्यूब प्लस 3v, यही तो होता है। तो हमें इसकी वैल्यू जब फाइंड आउट करनी है, मीन्स इसकी वैल्यू अगर निकालनी है तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। मीन्स हमें इसको माइनस में पहुंचाना होगा, माइनस में पहुंचाना होगा ना, माइनस में पहुंचाना होगा। चलिए माइनस का 2 कर दिया जाए, इधर 81 से -2 कर दोगे तो अंडर रूट के बाहर भी नहीं आएगा, ये तो अंडर रूट के बाहर भी नहीं आएगा। और +2 करोगे फिर भी अंडर रूट के बाहर नहीं आएगा ना। अगर 81 से 2 माइनस कर दोगे तो 79 बन जाएगा। इसको आप करो 83, इसको करो आप 83, ठीक है। हाँ कुछ हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, मुझे पता है सब, ठीक है, आप सही कर लो। ये दिया गया है, देखो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जो मान दिया गया वो दिया गया 83, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, -2 इसमें करना है और -2 इसमें करना है, कर दिया। तो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 81, इधर होल स्क्वायर लगा दो। अब जब स्क्वायर हटेगा तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान कितना आ जाएगा 9। मीन्स ये जो वैल्यू है ये किसकी है v की, और हमें मान किसका निकालना है इसका। ये होता क्या है v क्यूब माइनस 3v, तो 9 का क्यूब और माइनस 9 गुणे 3, 9 का क्यूब कितना होता है 729 और 9 3 27, तो आंसर कितना आ जाएगा 702 है। ऑप्शन में नहीं है, कुछ वैल्यू उल्टा सीधा टाइप हुई है, इसलिए हमने वैल्यू जो चेंज की उसके अनुसार जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 702, ठीक है। आप हमारे आंसर पर जाओ, उसको ओहो सॉरी आएगा आंसर। हमने एक चीज़ गलत किया, क्या ये होता है v क्यूब प्लस 3v, ये जुड़ेगा, ठीक है, ये जुड़ेगा। 9 1 10 6 16 86 लगा, 2 2 4 1 5, देखो आंसर आ गया। सॉरी मुझे मेरे माइंड से उतर गया था, ठीक है। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है ना, लगाते वक्त कन्फ्यूजन नहीं होता है, माइंड ज़्यादा वर्क करने लगता है। देखो हमने पहले क्या किया, हमें दिया गया x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 83 दिया गया, हमने -2 इधर किया, -2 इधर कर दिया, तो ये बन गया x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 81। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगेगा, तो 81 को जब अंडर रूट के बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 9, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 9, तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू v हो तो x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स का क्यूब मान का होता है v क्यूब प्लस 3v होता है। तो v, ये जब v है, ये v ये है, तो 9 की जगह पे 9 का क्यूब कर दो और प्लस का 3 भी 9 3 27 कर दो, दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा 756। बताइए कोई परेशानी है भैया, कहीं पर कोई डाउट है, कोई ना समझ में आ रहा हो तो बताइए, आगे बढ़ाया जाए। चलिए
देखिए फिर सीजीएल 2020 ने एक खतरनाक प्रश्न डाल दिया। समझते चलो, आज हम एक एक प्रश्न लगा देंगे, आप किसी भी तरीके से समझते चलो बस थोड़ा सा। आज हमने इतने सारे प्रश्न ले लिए हैं कि आपको किसी भी तरीके से समझाना है हमें। एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान पूछा है, मीन्स ये मान निकल के आएगा वी क्यूब प्लस 3v से। तो सबसे पहले हमें v चाहिए, चलो कोई नहीं देने दो, ये +2 करो और +2 इधर कर दो, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर और इक्वल टू क्या बन जाएगा 121 इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, डायरेक्ट अंडर रूट लगा दो यहाँ रख करके ना, इधर अंडर रूट लगा दो। अब चलो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 11। अब क्या करना है, माइनस में जाना है, क्योंकि हमने ये जो पढ़ा है ये माइनस में फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्योंकि ये होता है क्या x माइनस 1/x इक्वल टू वी हो तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान क्या होता है v क्यूब प्लस 3v होता है। तो सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी, जैसे यहाँ पे हमने निकाली थी वैसे यहाँ पे भी निकालनी है। आप यहाँ पे निकालें तो इधर -2 कर दो और इधर -2 कर दो, तो ये आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो x माइनस 1/x का मान कितना आ जाएगा 3। चलो 3 आ गया और यहाँ पे पुट करो v क्यूब मीन्स 3 का क्यूब प्लस 3 गुणे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 प्लस 9 कितना हो जाएगा 36। भैया ऐसे प्रश्नों में आपको थोड़ा सा समय तो पेपर में देना ही वो देना, क्योंकि सीजीएल का आप अगर आप सीजीएल के कंपटीटर हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा तो मेहनत करना होता है। सीजीएल वाले बच्चे वैसे भी मेहनती होते हैं, जितने भी बच्चे एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल और जितनी भी एसएससी की अन्य अदर पोस्टेस आती हैं उसके लिए अगर जो भी बच्चे तैयारी करते हैं वो बच्चे मेहनती होते ही होते हैं। उनका माइंड अपने आप ही हाई लेवल पे काम करने लगता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमें एसएससी निकालना है तो हमें चीज़ें सोचनी होंगी। उनके लिए पर्याप्त क्लासेस, बेहतरीन क्लासेस हैं, वो इतने में समझ जा रहे होंगे कि क्या हो रहा है। उन्हें बहुत ज़्यादा डीप मतलब बहुत ज़्यादा एक एक चीज़ को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतने में उनको समझ में आ रहा होगा ना। बताइए कोई परेशानी है किसी को, आगे बढ़ाया जाए, एक प्रश्न आपको दिया जाए। चलिए, अरे फिर से अलग प्रश्न आ गया, चलो इसको हम बना देते हैं। ये तो प्रश्न आप लगा चुके हो, पीछे आप लगा लेना। ये दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताओ। ये तो आप पीछे बता चुके हो। सबसे पहले क्या कर देना, इसको आप लिख दे, सबको इसको x से डिवाइड कर देना, डिवाइडेड बाई क्या कर देना x कर देना। तो जब x से इसको भाग करोगे तो एक x कट जाएगा, क्या बचेगा x। जब इसको x से भाग करोगे 2 बचेगा, जब इसको x से भाग करोगे तो 1/x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू 2। ठीक है, ये आ गया। तो इसकी वैल्यू अब आप निकाल लेना। कैसे निकालोगे, प्रीवियस ईयर हमने अभी पीछे ऐसे ही प्रश्न हमने पढ़ाया है आपको क्लास में, तो इसको आप लगा लेना और इसका कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। और मेरे हिसाब से इसका आंसर 2 ही आना चाहिए, आप लगा के देखना क्या आएगा। ठीक है, ये अभी मैं बता के गया हूँ, स्टार्टिंग क्लास में मैं बताता हूँ कहाँ पे बताया मैंने। देखो ये देखो बताया, जब a प्लस 1/a इक्वल टू 3 हो तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 का मान बताइए। शुरुआत में हमने बताया, तो ये वही प्रश्न आ गया है अब आपके पास, ये वही प्रश्न आया है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेना। चलिए आगे बढ़ाया जाए, इस प्रश्न को भी आप लगा लोगे। ठीक है, इस प्रश्न को हम बताते हैं जो सीटेट 2020 में पूछा गया, बहुत ही बढ़िया प्रश्न सीटेट ने पूछा था। है कुछ नहीं, करना सब कुछ वही जो हम अभी तक करते आए हैं। हमसे इस बार पूछा है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा, सीटेट ने पूछा था 2020 में। ठीक है, तो आपको हमने उस दिन क्या पढ़ाया था बताओ। हमने पढ़ाया था जब x प्लस 1/x इक्वल टू v हो तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान होता है v क्यूब माइनस 3v, ये होता है। ठीक है, चलो अब इतनी बात समझो सभी लोग। तो सबसे पहले हमें x प्लस 1/x इक्वल टू v की वैल्यू चाहिए। इस बार हम छोटे में लिखते जाएंगे क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी पड़ेगी। तो ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू कितना है 14। तो +2 इधर कर दोगे और +2 इधर कर दोगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। ये 4 चौको 16 बन जाएगा और ये स्क्वायर बनेगा तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक, अब देखो
फिर से अब -2 इधर कर दो और -2 इधर कर दो, तो ये x माइनस नहीं करना है ना, वेरी गुड। माइनस क्यों नहीं करना, चलो बहुत अच्छा किया बता दिया आपने। माइनस इसलिए नहीं करना बेटा क्योंकि हमें आंसर प्लस में ही चाहिए, तो x + 1/x की ही वैल्यू चाहिए, तो +2 इधर करना होगा और 4 में भी +2 करना होगा, तो ये बन जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। तो x + 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू √6 ये आएगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, v³ - 3v। चलो समझते चलो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो √6 का क्यूब करो और -3 × √6 कर दो। √6 का क्यूब होगा 6√6 - 3√6, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा 3√6। 6√6 से 3√6 घटेगा तो एक आंसर आया 3√6, मीन्स ए वाला सही है। इसमें आंसर देखो कैसे बनाया है, ये बनाया है, ये आपका ऑप्शन A 2 3 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A B D A C D, मीन्स इसमें 3-4 आंसर सही हैं। एक ही आंसर से सारे आंसर सही बनाने हैं। चलो एक ये हो गया। अब हमारा आंसर आया 3√6, एक हमारा पहला वाला ये वाला सही हो गया। ठीक है, और दूसरा चेक करते हैं। अब अगर हम इस 3√6 में ऊपर √6 का गुणा कर दें और नीचे √6 से भाग कर दें, तो ये √6 का √6 में गुणा होगा 6 आएगा, 6 का 3 में गुणा होगा तो क्या आ जाएगा 18/√6। तो देखो एक 18/√6 है, ये देखो 18/√6, मीन्स बी वाला भी सही, तो ए बी वाला सही, ए बी वाला सही। ठीक है, अब हमें सी डी में चेक करना है, बात समझना। और ये जो सी वाला लिखा है ये 3√2 लिखा हुआ है, तो 3√6 को आप 3√2 लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो, इसको 3√2 नहीं लिख सकते, तो सी वाला आंसर नहीं बनेगा। तो जहाँ पे सी वाला है वो सब आंसर आपके कट जाएंगे। तो ए बी तो पहले भी सही था, मीन्स डी वाला भी सही होगा। डी वाला आप चेक कर लेना, डी वाला आंसर जो लिखा हुआ 9√2/3 लिखा हुआ, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक, आप चेक कर लेना। हमने 2 आंसर चेक किए, ए और बी। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था सीटेट का। देखो इतने खतरनाक प्रश्न सीटेट डालता है अपने पेपर में ना, अच्छे प्रश्न है, मतलब वाकई में लाजवाब। यहाँ तक कि तो सीजीएल को भी नहीं सोचना, मतलब 3-3 4-4 आंसर कैसे, एक आंसर लाने में तो बच्चों को लाले लगे जा रहे हैं और 3-3 4-4 आंसर बनाने के लिए कह रहा है। बताइए कोई परेशानी है आपको इस क्वेश्चन में, है वही सब, बस उसने 3-4 आंसर बना दिए थे। हमने एक 3√6 जब निकाल लिया तो दूसरा इसका √6 से ऊपर √6 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो 18/√6 आ गया, और तीसरा आंसर जो उन्होंने लिखा था 3√2, तो 3√6 3√2 बन ही नहीं सकता, आप कुछ भी कर लो। जब 3√2 बन ही नहीं सकता तो सी वाला आंसर नहीं होगा, तो जहाँ पे सी वाले थे हमने वो सब काट दिए, हमने कहा इनका कोई मतलब नहीं। तो ए बी तो हमने चेक ही कर लिया था कि सही, तो डी वाला आप चेक कर लेना, सही तो ही है, क्योंकि वही एक आंसर बचा, उसी पे हमें टिक लगाना है। और आज के लिए इतना ही। लास्ट प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, वो आपके लिए है। चलिए अब आप समझेंगे कि सीजीएल 2020 इस लेवल पे प्रश्न बनाया हुआ था। देखिए अभी आपको समझ में आ रहा होगा, इससे पहले मैं जब पढ़ा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा सर जी बहुत कठिन पढ़ा रहे हो, बहुत ज़्यादा कठिन पढ़ा रहे हो, लेकिन इस प्रश्न को आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं कठिन नहीं पढ़ा रहा था। ये सीजीएल का लेवल है, हम सीजीएल के लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि हम एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम उस लेवल पर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो हम तैयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न के उत्तर की हम उम्मीद आपसे बिल्कुल करेंगे कि आप ऐसे प्रश्न का उत्तर जरूर दोगे, क्योंकि ये प्रश्न सीजीएल 2020 में आया हुआ है। हमारी उम्मीदों पर खरे उतरना आप, और इस प्रश्न का उत्तर हम सभी बच्चों से चाहेंगे कि जितने बच्चों ने पूरी क्लास ज्वाइन की है वो इसका उत्तर निकाल के कमेंट जरूर करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खूब मेहनत से पढ़ते रहो। जल्दी भगवान आपको सफलता दें और जल्दी से आपकी शादी हो और आपका जीवन मंगलमय हो। तो मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।